आखिर क्यों जो योगा टीचर्स होते हैं, मेडिटेटर्स होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, कोचेस होते हैं, सभी हमें डीप ब्रीदिंग पर फोकस करने के लिए कहते हैं। क्या होता है, क्यों लोग कहते हैं कि आपका मेंटल स्टेट, आपका इमोशनल स्टेट आपकी ब्रीदिंग बता देती है। आखिर ऐसा डीप ब्रीदिंग करने से क्या होता है, क्या है इसके बेनिफिट्स, तो आज हम इसी को समझेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड लिविंग एन ईजी, एफर्टलेस, हैप्पी, हेल्दी एंड अ वेल्दी लाइफ। सो आखिर क्या है इसके बेनिफिट्स डीप ब्रीदिंग के। पहला, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके बॉडी को जो ऑक्सीजन जितनी मात्रा में चाहिए होती है, उसकी जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड है वो फुलफिल होती है। हमारी बॉडी सेल से बनी होती है और सेल में सेल्स बनती रहती हैं और वो फिनिश भी होती रहती हैं, एंड भी होती रहती हैं। सो अगर बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो ये जो प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है और जिससे व्यक्ति को बहुत सारे डिजीजेस का सामना करना पड़ता है। सो डीप ब्रीदिंग को अपनी लाइफ में ज़रूर इन्वॉल्व करिए। नेक्स्ट, इम्यून सिस्टम इससे स्ट्रांग होता है। जब बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, सेल में प्रॉपर ऑक्सीजन जाती है, तो इससे आपकी बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि आपका जो इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए जिन सेल्स की ज़रूरत होती है उनकी मात्रा बढ़ती है, उनको एनर्जी मिलती है और वो और ज़्यादा एक्टिवली काम कर पाते हैं और बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी अननेसेसरी मटेरियल्स बॉडी में चले जाते हैं, हर दिन जाते हैं, वो रिलीज़ होते हैं। सो डीप ब्रीदिंग ज़रूर करिए। नेक्स्ट, इससे जिनका कंसंट्रेशन और फोकस कभी एक काम पर नहीं हो पाता, उनका मन भटकता रहता है, ये भी करना है, एक काम शुरू किया वो भी पूरा नहीं किया, दूसरे काम पर स्विच कर लिया, अगला काम किया वो पूरा नहीं किया, तीसरे काम पर स्विच कर लिया, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को तो डीप ब्रीदिंग ज़रूर ही करनी चाहिए क्योंकि इससे आपका कंसंट्रेशन और आपका फोकस बढ़ता है और जब ये बढ़ेगा तो आप अपने हर एक काम को अच्छे से कर पाएंगे। और जब आप एक काम को अपने फिनिश करके दूसरे काम पर जाएंगे तो आपको एक अचीवमेंट की फीलिंग आएगी और जब ये सेंस व्यक्ति को महसूस होने लगता है तो वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। सो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन एंड फोकस, सारी चीज़ें बढ़ेंगी। नेक्स्ट, डीप ब्रीदिंग करने से जो अंदर अननेसेसरी थॉट्स आते रहते हैं, अननेसेसरी डर, फियर, घबराहट होती रहती है, धीरे धीरे करके ये चीज़ें भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, तो ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है और जब आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी तो वो ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक भी जाती है और ब्रेन को ऑक्सीजन जितनी चाहिए अगर नहीं मिली तो आपका ब्रेन उस दिशा में सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा जिस दिशा में आप उसे लगाना चाहते हैं। सो डीप ब्रीदिंग बहुत ही ज़रूरी है, इसे हर दिन करिए, इसे अपनी लाइफ में एक जैसे आप डेली के आपके सारे काम होते हैं वैसे ही इसको भी इन्वॉल्व करिए अपने लाइफ में। नेक्स्ट, ये जो नींद की समस्या है लोगों में आज के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा है। लेट नाइट तक जगते रहना, उसके बाद जब आंखें बंद करो तो अच्छे से नींद नहीं आना, फिर सुबह उठते ही वो टायर्डनेस अगेन फील करना, वो रिलैक्सेशन नहीं मिल पाती जो एक अच्छी नींद के बाद मिलनी चाहिए। और इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा एंशियस है, माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं और उसी की नेगेटिव स्टोरीज क्रिएट करता जा रहा है या कुछ भी वो प्लानिंग ही करता जा रहा है, माइंड एकदम एक्टिवली काम कर रहा है और इसकी वजह से वो नहीं सो पा रहा। नेक्स्ट, उसके माइंड में मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट होना, रिलीज होना कम हो गया है जो कि एक स्लीपिंग हार्मोन है। तो जब व्यक्ति डीप ब्रीदिंग करता है तो इससे क्या होता है, पहला तो वो जो थिंकिंग प्रोसेस है उसकी वो स्लो डाउन होती है, धीरे धीरे करके वो थॉट कम होना शुरू हो जाते हैं और जब थॉट धीरे धीरे कम होंगे तभी आपका माइंड शांत होगा और जब आपका माइंड शांत होता है तो वो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करना शुरू करता है और फिर व्यक्ति अच्छे से नींद ले पाता है, गहरी नींद जो उसे चाहिए होती है। और जब वो सुबह उठता है तो वही रिलैक्सेशन, वही एनर्जी उसको वापस से महसूस होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, आज के टाइम में लोग अपनी स्किन को ग्लोइंग, शाइनी, वाइब्रेंट बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं और कुछ टाइम के लिए उनकी स्किन अच्छी हो जाती है, खूबसूरत देखने लगते हैं, बट ये स्किन को धीरे धीरे ख़राब करना शुरू कर देता है और जो एक
एज होनी चाहिए जब रिंकल्स आने चाहिए, उसके पहले ही लोगों के फेस पर रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर वो मेकअप ना करें तो उन्हें खुद ही उनकी स्किन अच्छी नहीं लगती, वो खुद ही खुद को खूबसूरत नहीं लगते। अगर आपको नेचुरली ग्लोइंग शाइनी वाइब्रेंट स्किन चाहिए तो डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप नेचुरली आपकी स्किन ग्लो कर रही है, नेचुरली वो वाइब्रेंट दिख रही है, क्योंकि इससे आपके स्किन सेल को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाती है, जिससे वो स्किन प्रोटीन कोलाजन को अच्छे से रिलीज कर पाता है और जो नेचुरली आपकी स्किन को ग्लोइंग एंड शाइनी बनाती है। डीप ब्रीदिंग के ऐसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट ये कुछ बेनिफिट्स मैंने बताया। डीप ब्रीदिंग अगर आपने शुरू नहीं किया है तो आज ही से शुरू करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। डू इट एंड मेक योर लाइफ वंडरफुल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।